तो नमस्कार दोस्तों, आपको अपने ABC स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12 के लिए इंटीग्रेशन, जो कि हम काफ़ी आसान शब्दों में सीखेंगे। तो आज हम लोग इसका करेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब इसको कैसे सूचित किया जाता है। तो इंटीग्रेशन का पहले साइन देखते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन मतलब देखिए, सबसे पहले इंटीग्रेशन का मतलब समझिए। इंटीग्रेशन मतलब होता है, इंटीग्रेशन मतलब होता है जोड़ना। यानी बहुत सारे चीज़ों को जब हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे मान लीजिए यह मेरा टाइल्स है। क्या है? टाइल्स है, बहुत सारा टाइल्स है। तो इस टाइल्स को हम जब क्या करते हैं, घर में अपने घरों में क्या करते हैं, इस टाइल्स को जब हम अपने घरों में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी फर्श पर क्या करते हैं, लगा देते हैं, अच्छे से इसको लगा देते हैं। तो इसको क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट मतलब इसको हम लोग जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो यही इंटीग्रेशन का मतलब होता है। इंटीग्रेशन मतलब कि बहुत सारे चीज़ों को जोड़ देना। ठीक है ना? क्या करना? जोड़ना। तो इंटीग्रेशन का यही मतलब है कि आप क्या कर दीजिए, उसको ऐड कर दीजिए। तो यही आपका इंटीग्रेशन का मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए, इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो स्नेक की तरह होता है, जस्ट लाइक स्नेक। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन सिंबल। इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन सिंबल। इंटीग्रेशन सिंबल, ठीक है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब हम लोग इंटीग्रेशन के क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। ठीक है, पहला इसमें फॉर्मूला आप लोग देखिएगा और लिखिएगा भी। सिर्फ देखने से नहीं होता है, लिखिएगा पहला फॉर्मूला। यदि हमको दिया रहे, ध्यान रहे, यदि हमको दिया रहे एक्स टू दी पावर, देखिए यदि हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन निकालें तो आपको आसान हो जाएगा। इससे आप लोगों को याद करने में भी आसानी होगी। तो इधर हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, और इधर लिखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन से हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, क्योंकि क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन को एंटी डिफ्रेंशिएशन भी बोल सकते हैं, एंटी डिफ्रेंशिएशन बोल सकते हैं, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा होता है। तो पहला ये फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन में डी बाई डी एक्स टू दी पावर एन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, यही होता है, हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो जस्ट लाइक अब इधर पढ़ेंगे। ठीक है, इधर एक नंबर फॉर्मूला में देखते हैं कि यदि एक्स टू दी पावर एन रहे, इधर एक्स टू दी पावर एन रहे, तो इधर का जो फॉर्मूला होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, और प्लस में सी हम लोग क्या थे, कांस्टेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, दो नंबर फॉर्मूला सीखेंगे। दो नंबर होता है डी बाई डी एक्स, और ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो जस का तस होता है ई टू दी पावर ई एक्स, इसी का इंटीग्रेशन निकालते हैं ई टू दी पावर ई एक्स। तो यहाँ भी कोई भी चेंजेस नहीं होता है, सॉरी यहाँ पे डी एक्स छूट गया, यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं होता है, ये ई टू दी पावर ई एक्स प्लस में हो जाता है सी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं तीन नंबर फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है ना, वो वन बाई एक्स होता है। लेकिन ध्यान दें, हमने बोला कि डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है एंटी डिफ्रेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। तो इसका लॉग एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन नहीं निकालेंगे, लॉग एक्स का नहीं, इसका निकालेंगे, तो ई वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यदि वन बाई एक्स का यदि हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाता है, लॉग एक्स। क्या आता है, लॉग एक्स मोड में दे देंगे और प्लस में सी लगाते जाना है। ठीक है, तो सीखा हमने कि लॉग एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वन बाई एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस में सी हो जाएगा। चार नंबर फॉर्मूला देखते हैं कि यदि हमको दिया रहे, क्या दिया रहे, हमें दिया रहे ए टू दी पावर एक्स का, ए टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स और लॉग ए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ नहीं। लेकिन इसमें पूछ दे यदि ए टू दी पावर एक्स का, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ वहाँ पे गुना था इसको भागा में कर देना है, ए टू दी पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस कर देना है सी। देखिए यहाँ गुना में था, या भागा में आएगा, कुछ नहीं, आप इसे याद कर लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, यदि हमको दिया रहे कोई कांस्टेंट हो, क्या हो, मान लो सी कोई कांस्टेंट दिया है, तो हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, जीरो होता है। लेकिन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता है। ठीक है ना,
कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है c, तो इसका क्या हो जाता है, कांस्टेंट में x से गुना हो जाता है, ठीक है, और प्लस में c हो जाता है, ठीक है। बाद में इसका हम एग्जांपल देकर बताएंगे, पहले आप लोग फॉर्मूला सीखिए, ठीक है, बाद में एक एक करके हम सबका एग्जांपल बताएंगे और क्वेश्चन बहुत सारा बनवाएंगे। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में हम लोग देखते हैं कि यदि डी बाई डी एक्स रूट अंडर एक्स का यदि हमको पूछता है क्या, डिफ्रेंशिएशन, तो आप याद रखिए फॉर्मूला के तौर पर, यदि इसको हम निकाल भी सकते हैं एक्स टू दी पावर, इसको निकाल सकते हैं एक्स टू दी पावर 1/2, तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो इसे निकाल देते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा ज़्यादा आपको काम करेगा। यहाँ 6 नंबर देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं यदि रूट अंडर एक्स का हमको डिफ्रेंशिएशन निकालना हो तो क्या करते हैं, पहले वाला विधि से इससे निकालते हैं, फिलहाल आप लिख लीजिए, हम बाद में सबका बताएंगे। तो आप लिख लीजिए, इसका जो इंटीग्रेशन होता है 2/3 और x टू दी पावर 3/2 प्लस c। लगभग हम 18 फॉर्मूला बताएंगे जो बेसिक है, आप उसे पढ़ लीजिएगा तो आप चुटकियों में आंसर बनाएंगे, ठीक है। अब 7 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। 7 नंबर में है फॉर्मूला मेरा कि यदि मेरा साइन x का डिफ्रेंशिएशन पूछे, तो नॉर्मल बात हम लोग जानते हैं कॉस x होता है, हम लोग सीखेंगे डिफ्रेंशिएशन में, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है, हमने बोला है ना। तो कॉस x का आपसे इंटीग्रेशन पूछे तो क्या बोलिएगा, साइन x, और प्लस में क्या बोलिएगा, c। 8 नंबर में देखते हैं कि cos x पूछते हैं, मान लीजिए d/dx, और cos x का हम लोग डिफ्रेंशिएशन जानते हैं माइनस साइन x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में आपसे पूछ दे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में यदि आपसे पूछता है किसका पूछेगा, तो आपसे पूछेगा किसका, साइन x का, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे मेरा साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x हुआ है, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x होगा, यानी उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे मेरा cos x का इंटीग्रेशन साइन x हुआ है, तो अब हम साइन x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो माइनस cos x आएगा, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं क्या है मेरा, तो 9 नंबर में है मेरा कि dy/dx और tan x का हम लोग निकाल रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आता है भाई, sec² x आता है, ठीक है, sec² x आता है। यहाँ पर देखेंगे सब उल्टा चलता है, ठीक है। अब sec² x का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल सा बात है, tan x आएगा प्लस में c आएगा। 10 नंबर देखते हैं, 10 नंबर में क्या आ जाएगा आपका, तो 10 नंबर में आएगा cot x, ठीक है। 10 नंबर में आएगा आपका cot x, dy/dx, और cot x का क्या आता है, cot x का जो डिफ्रेंशिएशन आता है हम लोग जानते हैं cosec माइनस cosec² x होता है, इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, यानी cosec² x का निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस cot x प्लस c आएगा, यही ना। चलते हैं अब आगे देखते हैं इसका, आगे देखते हैं, आगे फार्मूला क्या हो जाएगा, हमने cot x पीछे देखा है, यहाँ पे 11 नंबर फार्मूला आता है मेरा, 11 नंबर फार्मूला आता है, कौन सा फार्मूला आएगा, sec x का आएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, लेकिन इंटीग्रेशन में उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, तो 11 नंबर इसमें क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका sec x प्लस में c होगा, ठीक है। 12 नंबर फॉर्मूला देखेंगे, 12 नंबर कौन सा फॉर्मूला आता है, cosec का देखेंगे, तो cosec x dx बराबर मेरा cosec x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस cosec x इंटू cot x आएगा, लेकिन यही इसमें उल्टा हो जाता है, यानी cosec x इंटू cot x के देखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, माइनस cosec x प्लस में c होगा, ऐसे होता है, ठीक है। अब कितने बचा फार्मूला, अब वही कुछ 5-6 फार्मूले बचे हैं, जैसा कि अब 13 नंबर में देखते हैं, यदि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/√1 माइनस x² होता है कि नहीं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन e होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
13 नंबर में। तो 1/√(1 - x² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन इनवर्स x प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में क्या हो जाएगा, dy/dx, कॉसाइन निकाल लिए, कॉस देखेंगे, कॉस इनवर्स x का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, -1/√(1 - x²। और इधर देखेंगे तो इसका हो जाएगा इतना, यानी बोलेंगे 1/√(-1/√(1 - x² यदि दिया रहे तो क्या होगा, माइनस दिया रहे, ठीक है ना। तो आप पहचान लीजिएगा कि कॉस इनवर्स x², ठीक है, प्लस में सी लगा देंगे। अब आगे चलते हैं, 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में क्या है भाई, तो 15 नंबर में आएगा tan x वाला। तो tan इनवर्स x का क्या होता है, तो 1/1 + x² होता है, तो इसका इंटीग्रेशन e हो जाएगा, ठीक है। 1/1 + x² dx निकालना, आपका इंटीग्रेशन निकालना हो, सॉरी। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स x + c हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 16 नंबर में क्या है, tan हो गया तो cot आएगा। तो cot इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस लग जाता है, बस 1 - 1/1 + x²। तो 16 नंबर में इधर देखेंगे, इसका निकालना हो -1/1 + x² का आपको इंटीग्रेशन निकालना हो, तो cot इनवर्स x + c है। इतना सीखे, ठीक है। अब किसका किसका बच गया, अब cosec का बच गया, sec का बच गया। तो देखते हैं सेक का क्या होता है, तो सेक इनवर्स x का हम देखते हैं। सेक इनवर्स x का मान जो होता है कितना होता है डिफ्रेंशिएशन में, यदि सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो x√(x² - 1 होता है। तो इधर क्या हो जाएगा, इसका e हो जाएगा, ठीक है ना, यानी इसका तो 1/x √(x² - 1 का आपको इंटीग्रेशन दे दूँ तो सेक x इनवर्स हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, इनवर्स होगा, ठीक है। अब अंतिम फार्मूला बचा, dy/dx दिया रहा है और किसका निकालना हो, cosec इनवर्स x का निकालना हो तो माइनस लगा देंगे, बाकी फार्मूला वही होगा। जस्ट इधर क्या करेंगे, हम माइनस लेकर बनाएंगे, -1/x √(x² - 1 का डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा, तो क्या आएगा मेरा, तो cosec इनवर्स x आएगा, प्लस में c दे देंगे, ठीक है। तो ये टोटल 18 फार्मूला है जिससे आप मतलब इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। टोटल 18 फार्मूलाज हैं जो आपको याद रखने होंगे। 18 में से 18 फार्मूला जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व के लिए भी काफ़ी मतलब कि हेल्पफुल होगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव के लिए तो है ही पूरा है, ऑब्जेक्टिव इससे काफ़ी बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत ऐसे, ऑब्जेक्टिव में देखिए 4-5 तो ऐसे ही सिर्फ फार्मूला से आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे फार्मूला से पूछ देगा, जैसे पूछ देगा इसका क्या होता है, सेक इनवर्स रूट थी, पूछ देगा आपका इंटीग्रेशन 1/x√(x² - 1 का क्या होता है, तो आप जानते रहिएगा तब ना बताइएगा कि सेक इनवर्स x + c होता है। यदि आपसे ये वाला पूछ दे कि 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो जानते रहिएगा तब ना बोलिएगा tan इनवर्स x + c होता है, ठीक है। तो आपका सही होगा। आप चलिए हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। तो पहला फार्मूला पर आते हैं, ठीक है। आप अपना पहला फार्मूला देख लीजिए, हमने पहला फार्मूला क्या लिखाया है, तो मेरा पहला फार्मूला था इंटीग्रेशन का कि यदि x की पावर n का इंटीग्रेशन निकालना होता है, ठीक है ना, तो हमने फॉर्मूला सीखा, क्या सीखा, x की पावर n + 1/1 और प्लस में c करना। अब कहिएगा कैसे हो गया, अब चलिए हम एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, ये बहुत ईजी है। एग्जाम्पल देखिए, यदि हमको दिया गया है x की पावर 5, यानी x⁵ का है, यदि हमको निकालना हो इंटीग्रेशन तो हम क्या करेंगे, x का x लिखेंगे, n का मतलब क्या है 5, n मतलब कि कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी संख्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 दिया है मेरा, तो क्या करेंगे 5 को लिखेंगे और प्लस क्या करना है, फॉर्मूला से 1 जस्ट नीचे क्या करना है, सिम करना है, इसी को उतार देना है, 5 + 1।
और प्लस में c लगाना है। अब x टू दी पावर 6/6 प्लस c, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। आप बनाइए जैसे कि x की पावर 100 का देते हैं, तो कुछ नहीं करना, ट्रिक लगाइए। ठीक है, एक प्लस कर देना है, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 101/101 प्लस में c, यानी एक को प्लस कर देना है। ठीक है, एक को प्लस कर देना है पावर में, और उसी पावर को हमें नीचे लिख देना है। ठीक है ना, एक को प्लस करना है पावर में, उसी पावर को नीचे लिख देना है। 3 नंबर में दे दे, मान लीजिए आपको x की पावर 20 दे दें, 20 देते हो तो क्या हो जाएगा, x की पावर 21/21 प्लस c हो जाएगा। आंसर भारी है नहीं है, बहुत ईजी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ देखते हैं। तो आइए यहाँ पे बताते हैं, ऐसे दे दे, मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 4, x की पावर आपका 25 दे दे, प्लस में x की पावर 5 दे दे। ये भारी है नहीं, इजी है। इसको क्या करना है, अलग अलग कर देंगे। तो x की पावर 25 और dx कर देंगे, x की पावर 5 का यहाँ पे इंटीग्रेशन अलग से निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 26 और बट्टे में क्या हो जाएगा 26, प्लस यहाँ c नहीं देंगे, अंतिम में देंगे x की पावर 6/6 प्लस में c। आंसर हो गया। ये भारी है नहीं, बहुत ईजी। आप 2 नंबर फार्मूला पे आइए। ठीक है, 2 नंबर हमने फार्मूला आपको बताया है कि e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर x होता है, प्लस में c होता है। तो इसका नॉर्मल है, e टू दी पावर x का आपसे इंटीग्रेशन पूछे तो आप क्या बोलिएगा, ये फार्मूला है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लीजिए एग्जाम्पल में दे दें, एग्जाम्पल में दे दिए यदि 5 e टू दी पावर x, देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में यही होता है कि जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट वाला जो टर्म होता है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ 5 बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका होगा, ये भी सॉरी, e टू दी पावर x का। तो 5 का 5 हो गया, और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अभी सीखा e टू दी पावर x होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 3 नंबर फार्मूला में हमने क्या सीखा है, तो 3 नंबर फार्मूला में हमने सीखा 1/x का इंटीग्रेशन, जो कि क्या होता है, लॉग मोड ऑफ x प्लस c होता है, यानी लॉग मोड प्लस c लिखेंगे। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं है, आपको कुछ भी दे नीचे में। ठीक है ना, 1/दे हम बताते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे कि 1/y है। ठीक है, 1/y का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, लॉग मोड ऑफ y प्लस में c, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए x हो, z हो, y हो, ये सब दे दो तो आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही ऐसे होता है। 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर में हमने लिखा है a टू द पावर x और dx, यानी a टू द पावर x का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो a टू द पावर x का हमने फॉर्मूला बताया, a टू द पावर x का a टू द पावर x बटे में log a कर देना है। क्या कर देना है, बटे में हमको log a कर देना है। ठीक है, और प्लस में क्या कर देना है, c कर देना है।